अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनके पास मज़ीद कुछ स्किल नहीं है बेहतर, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड, वीडियो एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड, और वो समझते हैं कि उनकी उर्दू इस कदर कमाल की है कि वो तहरीर लिखेंगे तो छा जाएंगे। तो उन सब दोस्तों के लिए मेरी ये वीडियो है। जब आप उर्दू में कंटेंट लिखने की तरफ जा रहे हैं, आप सबसे पहली चीज़ कि आपको बेहतर प्लेटफॉर्म बाहर के ममालिक के हवाले से नहीं मिलेगा जहां आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि पाकिस्तान के यानी कि लोकल क्लाइंट्स जो हैं आपके, आप उन पे फोकस करें। ये पहली आपकी तरजीह होनी चाहिए। फिर आप ये देखें कि क्लाइंट, उसको आपसे दरकार क्या है, किस तरह का मटेरियल है जो उसे चाहिए, ख़ास कर पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ चीज़ें जो आपको लाजमी तौर पे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपने मार्केट में अपनी सर्विसेज वॉलंटियरली ज़रूर करनी है। वॉलंटियरली आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे सॉरी डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, डिफरेंट उनके व्यूज़ होंगे, डिफरेंट उनकी डिमांड होगी, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो ऐड होती जाएंगी। जब आप वॉलंटियर काम की तरफ जाते हैं, आप अपने टाइम के मुताबिक देख सकते हैं कि ये टाइम मेरे पास अवेलेबल है, मुझे ये लाजमी तौर पे काम करना चाहिए। आप अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर अपनी फ्रीलांसिंग के हवाले से जितने भी ग्रुप्स हैं जो आपने ज्वाइन किए हैं, अगर नहीं किए तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो वॉलेंटियर वर्क करने का है। दूसरा काम जो आपने करना है वो है सीखने का। सीखने के हवाले से कैसे, आप दूसरों के कंटेंट को देखें और उस कंटेंट से सीखने की कोशिश करें। बिलफर्ज आप कोई ब्रोशर देखते हैं जो उर्दू में लिखा हुआ है, आप उस ब्रोशर की तहरीर को पढ़ें और आप ये देखें कि उस तहरीर से आप या वो जो कस्टमर है वो ऑडियंस को क्या दिखाना चाहता है, वो उसका मकसद क्या है। उस तहरीर से जो परसेप्टिव आप उसमें से जो उठा रहे हैं जो चीज़, वही ज़ाहिर बात है दूसरी ऑडियंस उठाएगी। तो आप उस चीज़ को पिक करें और देखें कि इसने ये चीज़ क्यों लिखी है और कैसे लिखी है। सबसे पहली चीज़ आपके जहन में जब ये तहरीर आ जाएगी तो आप इसको कर लेंगे। फिर आप ब्लॉग राइटिंग की तरफ जाते हैं तो ब्लॉग राइटिंग में आप देखें कि क्या क्या लोगों ने काम किया हुआ है या लोगों की क्या डिमांड्स आती हैं आपके पास। तो आप ये सारा काम इस हवाले से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जितने भी पम्फलेट हैं, ख़ासकर आप ये जो इश्तिहार वगैरह आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के इश्तिहार होते हैं। और फिर उर्दू तहरीर के हवाले से ज़्यादा लोग इस तरह की डिमांड भी करते हैं कि उन्हें किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई थीसिस लिखना है, कोई रिसर्च वर्क करना है, कोई इस तरह का मटेरियल है, तो आप उसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। पोस्टर, फेसबुक के हवाले से उनकी कोई डिमांड है या क्या वो अपनी कोई ऐड चलवाना चाह रहे हैं, उन्हें वीडियो के लिए मटेरियल दरकार है, उन्हें स्क्रिप्ट किसी चीज़ का दरकार है। उर्दू के हवाले से आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको लगेगा यूं ही कि जैसे ये कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है सोर्स इसका, ना कोई इसका। तो आपने अपनी मार्केट खुद पैदा करनी है। आपने देखना है किस तरीके से आप मार्केट में खड़े होने की जगह बना सकते हैं। बैठने की तो आप खुद ब खुद बना लेंगे ना। सबसे पहले आप खड़े होने की जगह बनाएं, अपने आप को वॉलंटियरली पेश करें। मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ इदारे जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, आप उनके साथ काम करें। ग्रीन सीकर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आप जब भी आएँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। हमारे मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब हैं जो इस हवाले से लगे हुए हैं, शजरकारी पे काम कर रहे हैं। उनके अगर मुझे उनका भी मेन तरला करना पड़ेगा तो मैं आपकी सर्विसेज उनके साथ अटैच कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा आप देखें कि अखबारात जो हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और इस तरह का मुख्तलिफ़ जगहों पे आप अपनी जो इन स्किल्स को, कंटेंट राइटिंग के स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने ये है, थोड़ी सी मेहनत करें, इस पे फोकस करें। जो आपके पास है आप उसको एक्सप्लोर करके बाहर लें।
اب تحریر لکھنے کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ تحریر کیا لکھیں، کس طریقے سے لکھیں. جب آپ بات طویل کریں گے کوئی نہیں پڑھے گا. جب آپ کی بات لفظ کم ہو اور بات باوزن ہو، اس میں کافی وزن ہو بات میں، تو آپ کی بات کو سارے سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے اس کو. ہمارے ایم اے کے ٹیچر تھے، ایم اے انگلش میں جب ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے لٹریچر کی تعریف اس طریقے سے بتائی تھی کہ بیسٹ ورڈز ان بیسٹ آرڈر. تو آپ نے یہی اپنے ذہن میں بات رکھنی کہ آپ نے بہترین الفاظ دینے ہیں اور ان کی ترتیب بھی بہترین ہونی چاہیے. آپ کی جو تحریر ہوگی وہ کمال کی ہو جائے گی اور آپ کو کام بھی ملے گا اور آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ بھی انکریز ہوگا. خاص کر ایسی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں، ان کو اردو لٹریچر سے دلچسپی ہے، وہ لکھنے میں مہارت رکھتی ہیں، ان کو لازمی طور پہ فری لانسنگ کی جو سائٹ ہے ان کو وزٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو گروپس ہیں ان کو وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے، اپنے ان سکلز کو باہر لے کے آنا چاہیے، دنیا کے سامنے ایکسپلور کرنا چاہیے، اس کو سورس آف انکم بنانا چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں. اور حق میں کیوں ہوں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین کا کام کرنا کوئی برا کام نہیں ہے. خواتین کو بزنس بھی کرنا چاہیے، خواتین کو فری لانسنگ بھی کرنی چاہیے، سروسز پرووائڈ بھی کر دینی چاہیے. اور اس کی بہتر اگزامپل جو سب سے پہلی ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگزامپل ہمارے سامنے کہ انہوں نے کاروبار کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کاروبار میں یعنی کہ سروسز اپنی پرووائڈ کی تھی وہ سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی کہ وہ جو خاتون تھی ان کو ہی یہ مہیا کی تھی سروسز. تو خواتین کو اس کام میں لازمی طور پہ شامل ہونا چاہیے. جو کام آپ کو آسان لگ رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ کا لگ رہا ہے، یہ کنٹینٹ رائٹنگ کا لگ رہا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو اینیمیشن وغیرہ کر سکتے ہیں، تو لازمی طور پہ اس کو کریں، ٹرائی کرنی چاہیے. اور اگر اس ویڈیو کو آپ کو فائدہ ہو گیا تو شیئر کر دیں تھوڑا سا، اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.